उत्पत्ति में हम देखेंगे कितना वाचा कहाँ कहाँ पर परमेश्वर ने और दूसरे किसी ने भी किया होगा, लेकिन हम सिर्फ वाचा ये शब्द को हम उत्पत्ति में कहाँ कहाँ है वो देखेंगे। उत्पत्ति के 6 अध्याय का 18 वचन, उत्पत्ति 6 उसका 18 वचन, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। नूह को परमेश्वर बोल रहा है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। उत्पत्ति का 9 अध्याय का 9 वचन, उत्पत्ति 9 अध्याय का 9 वचन, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। उत्पत्ति 9 अध्याय का 9 वचन, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। उसके आगे 11 वचन, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। 12 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष्य रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और अब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब 15 वचन, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूँगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। 16 वचन, बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारियों प्राणियों के बीच बंधी है। 17 वचन, फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। ओके, तो ये परमेश्वर ने बंधा हुआ वाचा हमने देखा क्या किया परमेश्वर ने, उसने होम बलि किया था, इसके वजह से परमेश्वर उसके पास उतर कर आया, होम बलि उसको सुगंधदायी लगा, वहाँ पर उसने ये वाचा को एस्टैब्लिश किया। लेकिन उत्पत्ति के 6 अध्याय 18 वचन में उसने क्या बोला था, मेरे साथ तू चल तो उसमें क्या करूँगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, ऐसा बोला था, उसने बांधा नहीं था। हम देखेंगे 6 अध्याय का 18 वचन, उत्पत्ति का 6 अध्याय का 18 वचन, यहाँ पर उसने वाचा बांधूंगा बोला था, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको बता दिया था, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, ठीक है, उसने बांधा नहीं था, लेकिन उसने बोला मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, इसके लिए तू उसके अंदर चढ़ जा और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति, ये सब इंस्ट्रक्शंस दिया उसको, लेकिन अभी तक उसको वाचा बांधा नहीं था। ओके, उसने वाचा बांधता हूँ, इसीलिए तूने क्या करना है, उसने क्या कहा, इसीलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। ओके,
परमेश्वर ने वाचा बांधा नहीं। वाचा कहाँ पर बांधा उसने? 9 अध्याय के 9 वचन से लेके उसने वाचा बांधना शुरू कर दिया। अब उत्पत्ति का 17 अध्याय का 2 वचन देखते हैं। उत्पत्ति का 17 अध्याय का 2 वचन। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। ये अब्राम के साथ परमेश्वर वाचा बांध रहा है। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। उसी अध्याय के 4 वचन में देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। शबियांदुरा का सियालरबाह का सियांदुरा रद इल्बरको सेह कतीन रबहंसरा खस्सा। देखिए, वाचा बांधने की वजह से परमेश्वर बोलता है इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। वाचा बांधने की वजह से वो मूल पिता हो जाएगा बोला है। कितना ब्यूटीफुल है परमेश्वर का ये वायदा। वो बोलता है मैंने तेरे साथ वाचा बांधा है और वो वाचा बंधी रहेगी, इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। उसके बाद 7 वचन में देखिए, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। ये सेम तरह से नूह के साथ भी किया था उसने। अब यहाँ भी वो अब्राम को पीढ़ी से पीढ़ी तक के युग युग की वाचा बांधता हूँ कह रहा है कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। हालेलुया। कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। आमीन, हालेलुया। उसके बाद देखिए 9 वचन। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करना। हालेलुया। तो वाचा बांधना आसान है, लेकिन वाचा के अंदर ठहरे रहना तो आज्ञा पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो वाचा हम सिर्फ प्रभु भोज लेना ये आसान बात है, लेकिन प्रभु भोज के अंदर परमेश्वर के संगति में उसके वचनों का पालन करते हुए चलना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। ओके, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नया करार में लहू के वाचा का लहू पिया है, वाचा का लहू पिया है हमने और मांस खाया है। यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का मांस खाकर हम नया वाचा में उसके अधीन हो गए हैं, उसके संगति में हम संगी वारिस हो गए हैं। लेकिन हमको क्या करना है? जो प्रभु यीशु मसीह कहता है उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। हालेलुया। बिना आज्ञा पालन के आप वाचा का पूरा बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर ने हमको वाचा दिया है, लेकिन उसके साथ उसको पालन करने के लिए कुछ नियम दिया है। 10 वचन देखिए, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक पुरुष का खतना हो। यहाँ पे परमेश्वर ने उसकी पीढ़ी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताती हूँ। हमको क्या दिया परमेश्वर ने? हमको उसने उसके आत्मा का मुहर हमारे ऊपर लगा दिया, उसके आत्मा का छाप उसने हम पर लगा दिया। ये बताता है कि हम परमेश्वर के वाचा के अंदर प्रवेश किए हुए लोग हैं। नूह को वाचा का चिन्ह क्या दिया? रेनबो। अब्राम को वाचा का चिन्ह क्या दिया? उसके वंश से वंश तक कुछ पालन करने के लिए दिया उसको। हमको परमेश्वर ने वाचा का क्या दिया? छाप दिया, मुहर दिया। हमारे ऊपर उसका आत्मा आकर मुहर कर दिया कि हम वाचा के लिए सेपरेट कर दिए गए लोग हैं।
इसमें देखिए कितना कठिन काम दिया उसने। तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। हालेलुया। देखिए पुरुष को कितना इम्पोर्टेंस देता है परमेश्वर। ओके, जब परमेश्वर ने बोला मैं मनुष्य बनाऊंगा, उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26 वचन में जब उसने बोला मैं मनुष्य को बनाऊंगा, तब परमेश्वर ने स्त्री जाति को नहीं बनाया, उसने नर और नारी बनाया। ओके, उसने आदम को बनाया, आदम को नाम दिया, उसके बाद उसने आदम के पास नारी को लाया, स्त्री को लाया। उसके पहले आदम के ऊपर उसने सारा काम पूरा किया, फिर उसने उसके अंदर से फसली निकालकर स्त्री को बनाया। ओके, जब आज्ञा देने का टाइम आया था तब आदम को आज्ञा दिया था। जब आदम ने आज्ञा तोड़ी तब आदम को बोला तेरे कारण भूमि शापित हुई है, क्योंकि तूने स्त्री का सुना, इसके लिए भूमि श्रापित हो गई है, तेरे कारण हुई है। यानी स्त्री को उसने परेशानी में नहीं डाला। उसने बोला आदम मैंने तुझे बोला था कि तूने नहीं खाना है, तूने ये काम क्यों किया, तेरे कारण अब जो तूने स्त्री का मान लिया, इसके लिए अब ऐसा ऐसा तेरे कारण भूमि शापित होने वाली है। यहाँ पर अब्राम को बोलता है, अब देखिए स्त्रियों को उसने कुछ नहीं दिया, पनिशमेंट नहीं, चिन्ह। ओके, पुरुष को उसने चिन्ह दिया कि ये वाला पुरुष का परमेश्वर यहोवा रहेगा। ओके, ये वाला पुरुष परमेश्वर के वाचा के अंदर वाला पुरुष रहेगा और परमेश्वर उसका न्याय करेगा। वो चाहे जो जी रहा है पृथ्वी के ऊपर, उसका सारा कारोबार का जीने का तरीका परमेश्वर कंट्रोल करके रखेगा। हालेलुया। तो हम इस पृथ्वी पर जीते समय ऑर्फन नहीं है, अभी हम अनाथ नहीं है, हमारा कंट्रोल लेकर रखा हुआ परमेश्वर यहोवा हमारे साथ, हम उसको आबा पिता कहकर पुकारते हैं। ओके, और वो हमको कैसे पहचानता है, हमारे ऊपर उसने पवित्र आत्मा देकर मुहर लगा दी कि हम उसके वाचा में प्रवेश किए हुए लोग हैं। ओके, और इसके लिए परमेश्वर क्या बोलता है, जिसके अंदर मेरा आत्मा रहेगा वो मेरा संतान बनेगा। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहेगा वो ही परमेश्वर का संतान बनेगा। ओके, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने उसके संतान होने का अधिकार दिया, उतनों ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाया। हालेलुया। तो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आना और फिर वो परमेश्वर की संतान पहचाना जाता है। ओके, वो आत्मा उसके अंदर आने के बाद हमको उस वाचा का पूरा बेनिफिट परमेश्वर देने लगता है, क्योंकि वो वाचा हमारे ऊपर स्टैंप लगता है, मुहर लग जाता है। हालेलुया। हमको परमेश्वर की प्रजा होने का मुहर लग जाता है, हमारा परमेश्वर यहोवा है, ये मुहर लग जाता है। 13 वचन देखिए, इसी अध्याय का 13 वचन, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देहों में होगा वह युग युग रहेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने देह के अंदर ये चिन्ह पराये लोगों को अगर हम अपना कर लेते हैं तो उनके बीच में भी ये चिन्ह दिखना चाहिए, नहीं तो पराये लोग हमारे घर के अंदर परदेसी बने रहेंगे। परमेश्वर का जो चाल चलन है उसके अंदर मिलावट हो जाएगी। ओके, परमेश्वर कहता है तुम्हारे संगति में मिलावट करने वाली बातें ना रहे। तुम्हारे संगति में तुम किसी को भी रख लेते हो तो उसको खतना करना ज़रूरी है, ताकि उसके कारण तुम भ्रष्ट ना हो जाए। ओके, ताकि तुम उसको अपने संगति में लेकर तुमको वो भ्रष्ट ना कर दे। समझ में आ गया? तो परमेश्वर का वाचा रखकर हम जब जीते हैं तो हमारे संगति में अंधकार का जगत का कुछ हिस्सा जोड़ा नहीं जा सकता है।
ओके, अगर अंधकार को पालन करने वाला कोई इंसान हमारे घर परिवार में जोड़ने के लिए आता है तो हमको उसको पवित्र परमेश्वर के पवित्र बपतिस्मा के साथ, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के साथ पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देकर उनको सीधाई और खराई के मार्ग सिखाकर परमेश्वर का वचन पालन करना, आज्ञा पालन करना सिखाना है। और उनको फिर परमेश्वर के आत्मा का मुहर लगने के बाद वो हमारे घर का हिस्सा बन सकते हैं और उनके संगति में रहना परमेश्वर अलाउड करता है। ओके, तब तक वो अलाउड नहीं करता है क्योंकि वो हमको उनके अंधकार के जगत के पालन करने के सारी अवस्थाओं से दूषित कर देंगे। ये सच बात है, वो हमको दूषित कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हमको उनसे अलगाई का जीवन, अलगाव का जीवन, हमको अलगताई का जीवन हमको जीने के लिए परमेश्वर ने बोला है। तो इस सृष्टि के अंदर जब हम जी रहे हैं तो हम किसी के रिश्तेदार बन के नहीं जी सकते। हम वही लोगों के संगति में अपने रिश्ते बना सकते हैं जो लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिए हैं, पानी में डुबकी लगाकर पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन कर रहे हैं। ओके, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं, वो हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं। उन्हीं को हम अपने सारी चीज़ों का भाग हम यूज़ करने दे सकते हैं कि आप हमारे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जीवन के लिए हम आपके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, आप हमारे लिए इस्तेमाल हो, और ये दोनों में जो होगा वहाँ पर कोई भी प्रकार का हानि नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर का वाचा के अंदर का ये सब कुछ है। अगर वो कुछ गलत करता है तो आप उसको समझा सकते हैं, वो गलती करना मान सकता है जब उसको वचन मालूम पड़ेगा। अगर आप गलती कर रहे, वो आपको वचन से सिखा सकता है ये करना गलत है, आप वचन को मानते हैं, आदर करते हैं, तो उसकी सिखाई बात को आप आदर करोगे और फिर आप गलती करने से बचा लिए जाओगे। तो दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वचन से वचन को आप एक दूसरे को संभालने में कामयाब हो जाते हैं। ओके, लेकिन वही अंधकार का जगत अगर आपके साथ मेल रखने शुरू करेगा तो आप बोलोगे हम ये नहीं करते हैं, और अंधकार का जो जगत है वो आपको वो सब करने के लिए कहेगा जो अंधकार में किया जाता है। ओके, और आप उसको वो सब करने के लिए कहेंगे जो उजियाले में किया जाता है। ये दोनों का मेल कभी नहीं बैठ सकता है। इसके लिए आप ऐसे लोगों के बीच में ज़्यादा अपने आपको ना जोड़ें क्योंकि वो आपका नहीं मानेंगे, उनको अंधियारा प्यारा है, और आप उनका नहीं मानेंगे क्योंकि उजियाला आपके अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से अंधेरा और उजियाला एक मेल में नहीं बैठता है। वैसा ही अब्राहम को बोला, तूने भी अपने घर के अंदर किसी को भी लेने की सोची है तो तूने उसका खतना करना ज़रूरी है, और नहीं करेगा तो वो मार डाला जाएगा क्योंकि तेरे वंश के अंदर भ्रष्ट करने वाली चीज़ों को मैं रुकने नहीं दूंगा। ओके, भ्रष्ट करने वाली कोई वस्तु तेरे घर घराने के अंदर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि तुझे स्पेशलाइज्ड जाति बनाकर मैं पृथ्वी के ऊपर तैयार कर रहा हूँ, और वो स्पेशलाइज्ड जाति के अंदर भ्रष्ट करने वाली चीज़ों को तू रख नहीं सकता है। ये कंपलसरी तेरे ऊपर मैं कमांडमेंट डाल रहा हूँ। आदम को भी वैसे ही बोला था, जिस दिन तू इस फल को खाएगा निश्चित तू मरेगा। ओके, जो उस कमांडमेंट के बाहर जाता है वो मरेगा। ओके, जो परमेश्वर के इस वाचा के अनुसार वो खतना ना करा तो वो मरना है फिर, क्योंकि वो उसके संगति में रुक नहीं सकता है। ये परमेश्वर का दिया हुआ रूल है। तो वाचा कितना खतरनाक रहता है आप सोचो। ओके, वाचा का रूल पालन ना करने से उस इंसान की हालत परमेश्वर सीधा मार डालने के ऊपर डाल देता है। ओके, उसके ऊपर कोई तरस नहीं, कोई दया नहीं। ओके, उसका कोई सुनना नहीं है, परमेश्वर उसके लिए जिम्मेदारी नहीं उठाता है। वो फसह के वक्त में भी वैसे ही बोला, अगर इस चौखट के अलंगों पर लहू लगाए और माथे के ऊपर लहू लगाया है मेमने का, और फिर भी इस्राएल के घर में से कोई इंसान बाहर आके खड़ा रहे, उस चौखट से बाहर आके खड़ा रहे, तो वो मारा जाएगा। मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तुमको मैंने बाउंड्री दिया है सेफ रहने का। नूह को उसने दिया बाउंड्री जहाज़ में चढ़ जाने का, लेकिन अगर फिर भी नूह बाहर रहा तो उसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है।
परमेश्वर आपको वो पहचानेगा नहीं कि मैंने इसके साथ वाचा बांधा है। जो परमेश्वर का बाउंड्री है उसके अंदर रुकना हमारी जिम्मेदारी है। ओके, तो उसको गृहित नहीं लेना है, ग्रांटेड नहीं लेना है हमने कि हम तो परमेश्वर के संतान हैं, हमारे ऊपर तो वाचा लगी है परमेश्वर की, अब तो हम बस जैसा जिए वैसा जिए, परमेश्वर हमारी ओर से है। नहीं, परमेश्वर को वचन पालन करने वाले लोग चाहिए। वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को बना रहा है। ओके, वो ऐसे ही लोगों को नहीं बना रहा है कि तुमको सिर्फ मेरा नाम दे रहा हो, बाकी काम अंधकार के करते रहो, ऐसा नहीं बना रहा है। ओके, उसने बोला तुम सर्प के समान धूर्त बनो, लेकिन कबूतर के समान निष्कलंक और निरुपद्रवी बनो। यानी धूर्त बनो इसका मतलब तुम उनके कोई अंधकार के चाल चलन चलो और तुम फिर भी निर्दोष और निष्कलंक दिखाओ अपने आप को, ये नहीं होता है। ओके, आपको सर्प के समान धूर्त कैसे बनना है, परमेश्वर से प्रार्थना करके हमें सीखना पड़ेगा। ओके, हम उसको लेकर कहीं पर भी घुमा नहीं सकते हैं कि ये तो परमेश्वर के वचन में लिखा है सर्प के समान धूर्त बनो। इसके लिए हम वो मून मैजिक कर सकते हैं, इसके लिए चांद की आत्मा हम ले सकते हैं, इसके लिए सूरज की ताकत को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए ये जड़ी बूटियों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके द्वारा हम कोई मैजिक कर सकते हैं, हर्बल मैजिक कर सकते हैं। हम इस चीज़ों से, दालचीनी से, इससे उससे, ये सब बाइबल में लिखी हुई चीज़ें, इसको लेकर हम आत्मा का कुछ खेल खिलौना कर सकते। नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। ओके, परमेश्वर ने वहाँ पर सर्प के समान धूर्त बनो क्यों बोला, हमने उस बात को पवित्र आत्मा से सीखना है। जब तक हमको ठीक ढंग से समझ नहीं आता है तब तक उस वचन को हमने अपने दिमाग को कहीं पर भटकने नहीं देना है और किसी व्यर्थ बात को हम धूर्त बनाकर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो, नेवर 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 कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। ओके, हमको परमेश्वर का इंतज़ार करना पड़ेगा और परमेश्वर से सीखना पड़ेगा। सर्प के समान के धूर्तता मतलब क्या है, परमेश्वर हमको सिखा। ओके, तो वाचा के अंदर रहने का लाइफ स्टाइल आपको परमेश्वर देता है। उस लाइफ स्टाइल के अंदर हमको आदतें उसकी लेनी पड़ती है जो उस लाइफ स्टाइल को एनहांस करता है। ओके, एलाबोरेट करता है, डिफाइन करता है। ओके, और बहुत ज़्यादा मायने में वो तराशता है। ऐसे हैबिट्स को हमको लेना पड़ता है, ऐसे स्वभाव को हमको लेना पड़ता है, ऐसे प्रकार का सोच हमको लेना पड़ता है। सब कुछ उस कवनेंट के अंदर, वाचा के अंदर सुइटेबल होगा, उस तरह का हमको जीवन शैली हमारे लाइफ के अंदर उतार कर लेना पड़ेगा। ओके, और वही बोला है रोमियो के 12 अध्याय के 1 और 2 में, तुम जीवित बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ जीवित बलिदान बनकर चढ़ाओ अपने आप को। ओके, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। नूह के बलिदान से वो प्रसन्न हुआ। नूह को परमेश्वर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें दी। ओके, अब्राम के साथ परमेश्वर ने अच्छी अच्छी बातें की। ओके, आबेल को भी उसने अच्छा बलिदान देने का मन दिया। ठीक है, उसके लहू की पुकार को लहू की पुकार जो भूमि के अंदर से पुकार रही थी उसको सुना। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर हमारी ओर से कब आता है, ये सीक्रेट हमको सही ढंग से अपने दिमाग को सिखाना है। ओके, हमारा दिमाग हमारे शरीर का लहू चलाता है। हमारे शरीर को जो भाता है वही तरफ हमारा शरीर जाएगा। ओके, हमारा शरीर फ्रीडम में नहीं है अभी। ओके, हमारे प्राण को काट छाट कर रास्ते बनाकर अपने आप को परमेश्वर के आज्ञा पालन में सुरक्षित रखना है। समझ में आ गया? और हम क्या बोलते हैं, देखो यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरा आत्मा मैं तुझे दे देता हूँ। ओके, मेरा आत्मा मैं तुझे दे देता हूँ। मेरा प्राण नहीं बोला वो, मेरा शरीर नहीं बोला वो बोला मेरा आत्मा मैं तुझे दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए आत्मा परमेश्वर का है, लेकिन उसने लहू को क्या कर दिया, आखिरी बूंद तक बहा दिया। लहू के अंदर क्या है, शरीर का प्राण है, यानी बहा दिया उसने प्राण को। तो शरीर जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है, शरीर मर जाता है, ख़त्म हो जाता है।
वो मिट्टी में मिल जाता है, वो सड़ जाता है, उसके अंदर डिग्रेडेशन हो जाता है और दुर्गंधी फैलने लगती है। शरीर के साथ उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता है इसके अलावा कि वो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाए। समझ में आ गया? तो हमारा ध्यान परमेश्वर शरीर के ऊपर नहीं रखना चाहता है। उसने बोला ये शरीर के लालसाओं को इस आँख के द्वारा चढ़ाया मत जाए, उसको बहुत ज़्यादा तुम अभिलाषाओं से मत भरो और उसके अंदर कोई जीने का घमंड मत रखो। ओके, ताकि तुम क्या करो, जब ये कुछ ऐसा चीज़ें आपको करने का ज़रूरत पड़े तो आप उसको त्याग सके। ओके, आप उसको त्याग सके, इनकार कर सके, उसको ठुकरा सके, उससे दूर अलग निकल जा सके, आपको वो चीज़ें पकड़ कर रखने की ज़रूरत ना लगे। समझ में आ गया? इसके लिए वो बोलता है शरीर का जीवन मत जियो। शरीर को क्या चाहिए, शरीर कैसा चाहिए, शरीर किस तरह से चाहिए, शरीर को कितना चाहिए, शरीर को कितना होना चाहिए, इसमें मत जियो। आत्मा में जियो। आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा किस तरह से होना चाहिए, आत्मा को परमेश्वर क्या देना चाहता है, आत्मा के लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया है, आत्मा के बारे में ज़्यादा चौकस रहो। शरीर के बारे में आप ज़ीरो बन जाओ। समझ में आ गया? अब ये आत्मा किसके अंदर पालन किए, ऐसे ही हमारे साथ अपने रिश्ते में, अपने चाल चलन में, अपने साथ संगति में ले लेंगे तो परमेश्वर बोलता है उसने मेरा वाचा तोड़ दिया तो मेरा पनिशमेंट उसके ऊपर जाएगा। ओके, और 19वें वचन में देखिए, तब परमेश्वर ने कहा निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। अब देखिए यहाँ पर नया वाचा का बात कर रहा है वो, अभी तक वो बच्चा आया नहीं है। ओके, इसहाक अभी तक पैदा नहीं हुआ है, उसके सिर्फ बोली बताई जा रही है कि वो आने वाला है, लेकिन उसके आगे का फ्यूचर परमेश्वर बता रहा है कि मैं अब उसके साथ भी वाचा बांधूंगा और युगायुग तक बांधूंगा और उसके पश्चात उसके बाल बच्चों के साथ मेरी वो वाचा चलती रहेगी। अब्राम को भी वही दिया था उसने, अब इसहाक के लिए भी वो वही वाचा के बारे में अलग से बात कर रहा है। 21 वचन देखिए, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। वो हगर के बेटे इश्माइल के साथ नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि मैं उसी के साथ बांधूंगा जो सारा से उत्पन्न होने वाला है और उसका टाइमिंग जो मैंने नियुक्त किया हुआ समय है, उस समय के अंदर जब वो जन्म लेगा तब मैं उसके साथ, उसी के साथ मैं वाचा बांधूंगा और किसी के साथ नहीं बांधूंगा। 27 वचन देखेंगे, इसी अध्याय का 27 वचन, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। यानी जिस दिन परमेश्वर ने वाचा बांध के वो बात बोल दिया कि तुझे खतना करना चाहिए, सब के खतना उसी दिन अब्राम के साथ हो गए। उत्पत्ति का 21 अध्याय का 27 वचन देखेंगे। उत्पत्ति 21 अध्याय 27 वचन, तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब ये मनुष्य की वाचा है, इसमें परमेश्वर अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखो, जहाँ से हम अब्राहम के साथ परमेश्वर वाचा बांध रहा है और नूह के साथ वाचा बांधा और वो आने वाले इसहाक के बारे में बता रहा है कि वो वाचा बांधेगा। अब अब्राम ने परमेश्वर को वेदी बना कर दिया था। हाँ, अब्राम परमेश्वर का आवाज़ सुना, दर्शन देखा, सुना, समझा और उस दर्शन के अनुसार उसने काम करना शुरू किया। ठीक है, नूह ने परमेश्वर को समझा, उस परमेश्वर के अनुसार उसने जहाज़ बनाया, उसके अंदर वो जाकर रहने लगा, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा उसने किया। ठीक है, ये लोग जो है ये एक बार भी किसी के साथ वाचा नहीं बांधे। ठीक है, ये सिर्फ परमेश्वर के सुनते हुए आ रहे थे। लेकिन आदम का एक बार क्या हो गया, उसने हव्वा के सुन लिया और फंदे में
पड़ गया। ओके, नूह के बारे में क्या हो गया, उसके एक बेटे ने उसको पसंद नहीं ऐसी बात कर दी और हो गया, पूरा ही वाट लगा दिया उस कनान के पिता हाम को पनिशमेंट आ गया। ओके, अब यहाँ भी अब्राहम खुद के लिए फंदा उठा लिया। ठीक है, वाचा कभी नहीं बांधना है जब तक आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। अब अंधकार के जगत के अंदर, जब हम अंधकार के जगत में रह रहे थे, तब हमारे पीढ़ी पीढ़ी के अंदर कितने सारे लोगों ने क्या क्या कर रखा है, हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन वाचा इतना कड़वा होता है कि अगर हम उस वाचा को तोड़ रहे हैं तो वहाँ हमारे लिए जो पनिशमेंट रखा होगा उसको हमें लेना पड़ता है। ओके, अब ये मनुष्य के बीच में देखो वाचा दिखा रहा है। ओके, अगर इसमें जाकर देखोगे तो हम वाचा के नीचे हमारे हाथ बंधे पड़े रहते हैं। हम उन इंसान को वाचा के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी करे हमारे साथ, वाचा के बाहर जाके हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमको वाचा के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने वाचा दिया। समझ में आ गया? अगर हमने वाचा दिया किसी को कि मैं तुमको ये देता हूँ या ये करता हूँ, तो ये वाचा क्या हो जाता है, कुछ चिन्ह के साथ पक्की की जाती है। इसके लिए शादी के अंदर जो वाचा किए जाते हैं, जो वाचा है वो बंधन कभी नहीं टूटता है। परमेश्वर ने उसके टूटने का अंत बताया है। जब तक पति या पत्नी में से कोई मर नहीं जाता है, वो वाचा जीवित रहती है, वो परमेश्वर के सामने आवाज़ लगाते रहती है। समझ में आ गया? इसके लिए पृथ्वी के ऊपर हम जब दूसरी शादी, क्योंकि बहुत साल हो गए, जवान लड़की है, जवान लड़का है, क्या ऐसे ही पड़े रहेंगे, क्या हम दूसरी शादी करा देंगे, हम इसके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वहाँ पे स्पिरिट रियाम के अंदर, परमेश्वर के जगत के अंदर ये सेकेंड वाचा हो जाता है। ओके, अब पहले वाचा तो आवाज़ लगा रही है, अब ये दूसरी वाचा आवाज़ लगाएगी। अब परमेश्वर न्याय कैसे करेगा? यही बात सदूसी और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को पूछा था, क्योंकि उनको वाचा का बड़ा अनुभव था। इसके लिए उन्होंने, अब यीशु मसीह का क्या जवाब आता है इसके बारे में ये पूछने के लिए उन्होंने इस बात को उठाया कि पहले ने शादी की, वो मर गया, अब उसी पत्नी से दूसरे ने शादी की, अब वो मर गया। उनको पता है ये वाचा के साथ शादी बंधन लगाए जाते हैं। अब इतने सारे शादी हो गए हैं तो डेफिनेटली इतनी सारी वाचाएं हैं। अब परमेश्वर इस स्त्री का स्वर्ग में जाने के बाद इसको किसके पत्नी कहलाएगा? क्योंकि इतने सारे पति इसके हो चुके हैं। हर एक वाचा आवाज़ करेगी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। ये सातों वाचाएं आवाज़ करेगी। परमेश्वर इसको किसको देगा? उनको ये वाचा का सीक्रेट मालूम था, इसके लिए उन्होंने यीशु मसीह का परीक्षा किया। ओके, क्योंकि वो क्या बोलता था, मैं परमेश्वर की ओर से सुनता हूँ। तो परमेश्वर तो वाचा का पक्का है, वो वाचा को कैसे क्या डिग्रेड कर देगा? ओके, इसके लिए वो वाचा का इम्पोर्टेंस जानते हुए प्रभु यीशु को परखने लगे। अगर तू कहता है तो परमेश्वर के सुन के सब कुछ कर रहा है और तू परमेश्वर का पुत्र है, तो हमारा जो परमेश्वर है वो वाचा का पक्का है। अगर तुझे इसका जवाब देना आ गया तो हम भी मान लेंगे कि तू परमेश्वर से आया है। ओके, तो उसने क्या जवाब दिया? क्या तुमको इतना भी नहीं मालूम? परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। ओके, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। ठीक है, अगर ये औरत मर जाती है तो वाचा यहीं पे मर गई। अगर उनके पति मर जाते हैं तो स्वर्ग में वो पति पत्नी है ही नहीं। तो वाचा के अनुसार परमेश्वर उसका न्याय करके कौन से पति को सौंपना है वो तो उसकी जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग के अंदर शादियाँ ब्याह होते नहीं हैं, स्वर्गदूतों के समान वो रहते हैं। इसका मतलब और एक बार हमको मालूम पड़ जाता है, स्वर्गदूत के कोई अंग ऐसे नहीं हैं जो पति पत्नी के रिश्ते में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालेलुया, समझ में आ गया? तो यहाँ पे उनको मान लेना पड़ा था, सच में ये परमेश्वर की ओर का इंसान है। लेकिन उनको घमंड था, उसको एक्सेप्ट नहीं करना ही उनका मन था। तो वहाँ से इतना सही जवाब लेने के बाद और जल पल के वहाँ से हट गए वो लोग।
ओके, तो इस तरह से परमेश्वर का वाचा का ताकत यहूदियों को मालूम है। इसके लिए वो ताकत के डर से ना वो आज भी यीशु मसीह को स्वीकारने का मन नहीं रखते। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। इसके लिए जब प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे थे कि अगर तू कहता है धनी को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, तो अब बता हम यहाँ इस शहर के अंदर, इस नगर के अंदर किसको लेकर आए फिर स्वर्ग के राज्य में? ये तो सब धनी ही पड़े हुए हैं। परमेश्वर के यीशु मसीह बोलता है जो मनुष्य के लिए कठिन है वो परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। इसके लिए हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग पाप के अंदर, गंदे काम के अंदर फंसे पड़े हम जब जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रंकर्ड है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा कोई अफरातफरी के कामों में फंसे हुए हैं, हम समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत बदतर है, लेकिन हम उनको लौटा कर ला नहीं पाते हैं, परमेश्वर के अंदर उनको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है तुम्हारे लिए वो असंभव है, ओके, वो मेरे लिए संभव है। ओके, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है यहूदियों का मन कठोर करके रखा गया है। वो कठोर इसीलिए है क्योंकि व्यवस्था को उन्होंने अपने पीढ़ी से पीढ़ी तक इतना मजबूती के साथ संभाला है कि कोई उस व्यवस्था की दीवार को तोड़ नहीं सकता है सिवाय परमेश्वर के। तो उनके हृदय पटलों को परमेश्वर बोलता है मैं व्यवस्था के जो कड़क हृदय उनका बन चुका है, वो बोलता है कि जो कड़ी गर्दन है, लोहे के समान जो कड़ी गर्दन है, जो व्यवस्था के कारण इतनी कड़ी बन गई है, मैं उसको तोड़ूंगा। ओके, जो ब्रॉन्ज वॉल्स है उसको मैं धूली के कण समान, भूसे के समान गिरा दूंगा। ओके, परमेश्वर जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है उसके खिलाफ जाकर परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ओके, परमेश्वर को यहूदियों के मन के ऊपर इसीलिए बोला उसने, वो नया करार के बारे में इसीलिए उसने बोला। एजेकियल के भविष्यवाणी के अंदर हमने देखा वो नया करार के बारे में इसीलिए बोला वो, क्योंकि उनका हृदय व्यवस्था को छोड़कर अभी बाहर आ ही नहीं सकता है। इतना मजबूत वो व्यवस्था के अंदर उनका हृदय पकड़ के बैठा है। समझ में आ गया? उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मार डालने को स्वीकार लिया क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है कहता है। उन्होंने वो व्यवस्था को तोड़ रहा है बोलकर उसको मार डालने के लिए उठा लिया, लेकिन उसको परमेश्वर का पुत्र कहकर उन्होंने स्वीकारा नहीं। और जब उसके बारे में बोला जा रहा था कि तुम ये जो कर रहे हो यहूदियों, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो वो लोग जवाब में बोलते हैं उसको मार डालने का जुर्म का जो लहू है, जैसा काइन ने आबेल को मारा हुआ लहू था, वो प्रकार से ये जो हम मार डाल रहे इसको, इसका लहू हमारे घर घराने पर आ जाए। ये था वो बात। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है पिता तू इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। और हम अन्य जाति क्या बोलते हैं? यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बोला इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते हैं क्या बोल रहे। प्रभु यीशु ने यहूदियों के लिए बोला क्योंकि यहूदियों ने अपने मुंह से, अपने ज़ुबान से उस कष्ट को, इस श्राप को अपने ऊपर ले लिया था कि एक बेगुनाह को परमेश्वर के हाथों, परमेश्वर के सामने कत्ल किया जा रहा है, मार डाला जा रहा है। तो उसके बारे में यहूदी बोल रहे, हम बोल रहे मार डालो उसको, उसके खून का पाप हमारे घर घराने के ऊपर आने दो, परवाह नहीं है। यानी इतना बड़ा कर्ज उन्होंने अपने ऊपर लिया था कि परमेश्वर ने तो वायदा दिया था इज़राइलियों के लिए, ओके, अब्राहम की संतान होने का वायदा वाचा दिया था, लेकिन इन लोगों ने उसको मार डाला। और परमेश्वर के वक्त में, न्याय करने के वक्त में इनका जितना वाचा दिया है वो रद्द किया जा सकता था। उसके बारे में परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला था कि मैं इनको वो मिस्र देश से निकलने के बाद उस जंगल में ही मार डालने वाला था, लेकिन मूसा तेरी बोली के वजह से मैंने उनको छोड़ दिया और उनके वंश को मैंने नया वाचा के अंदर, नए प्रदेश के अंदर आने दिया, लेकिन उनको पीढ़ियों में से जो थे पुराने वो सबको मार डाला मैंने। तेरी वजह से मैंने उनके पीढ़ी को प्रवेश करने दिया, लेकिन उनको नहीं जाने दिया अंदर। ओके, इस तरह से वाचा के अंदर परमेश्वर इस यहूदियों का वाट लगा सकता था। और यहाँ पे हम बोलते हैं यीशु मसीह के
खून का बदला लेने के लिए उसका लहू कहाँ गिरा था? भूमि पर गिरा था। और उस लहू ने परमेश्वर को दुहाई दी। और क्या दुहाई दी? हे पिता, इन लोगों को माफ़ कर, ये नहीं जानते हैं इन्होंने क्या किया है, ये क्या कर रहे हैं। ये लहू का बात हमको वचन में बारंबार सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ये अन्य जातियों के लिए नहीं बोला गया था, ये यहूदियों के लिए बोला गया था, क्योंकि यहूदी वाचा के अंदर के लोग थे, खतना किए हुए लोग थे, खतना किया हुआ चिन्ह लगा हुआ उनके शरीर में था, और परमेश्वर वो वाचा के अंदर फंसा हुआ था, और इसके लिए अब उनको नाश करने का समय आ सकता था। लेकिन परमेश्वर के जगह में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पिता इनको माफ़ कर। अगर वो ना बोलता तो वो वाचा के बदले में परमेश्वर उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट उनके पूरे जनरेशन के ऊपर डालता था, और हमारे सामने उनका तमाशा हो जाता था। क्योंकि आज हम बोलते हैं अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, हम जब बोलते हैं ऐसा, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, तो इस बलिदान के वक्त में जो प्रभु यीशु को मारने में हाथ डाला था ये यहूदियों ने, इसके कारण हम ये वर्ड्स को बोल नहीं पा सकते थे। इतना बड़ा खतरा ये वंश के अंदर आ गया था, और इससे अब्राहम, इसहाक और याकूब के जनरेशन में डाली हुई वाचा अन्य जाति में प्रवेश करने वाली थी, उसको भी वो लोग आड़े आ रहे थे। इसके लिए वहाँ वचन क्या बताता है? वो खुद को अटका के रखे हैं, और वो ना दूसरों को भी मसीह के अंदर आने दे रहे हैं। इतना बड़ा रास्ता बंद करने जा रहे थे वो। अगर यीशु मसीह ने ये ना कहा होता कि तुमको मैं माफ़ कर देता हूँ, हे पिता इनको माफ़ कर, अगर ये ना बोला होता, इसके लिए ये वचन में बोला जाता है कि आबेल के लहू से ज़्यादा उत्तम बात प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू में से की है कि हे पिता इन लोगों को माफ़ कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इसको इमोशनल तरीके से, अपने दिमाग से इसको नहीं घुमाना है। जिधर ये बैठता है उधर से ही हमको इसको देखना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। खुदा तेरा धन्यवाद, तूने इस्राएल जातियों को संभाल कर रखा, क्योंकि यीशु मसीह के लहू ने उत्तम बात कर दी थी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उत्तम बात कह दी कि यहूदियों को माफ़ कर, तेरी वाचा है उनके अंदर, उनके खतना हुए हैं, उनके शरीर में चिन्ह लगे हुए, तू उस चिन्ह के कारण उनके ऊपर उतर सकता है, और तू उनको माफ़ कर ताकि तूने दिए हुए वाचा को वो सुरक्षित रख पाए और वहाँ से आगे जाकर तेरे प्लान को वो पूरा कर पाए। हालेलुया। समझ में आ गया। अब इस्राएलियों को ही तो बोला था नया वाचा के बारे में कि मैं तुमको नया वाचा देने वाला हूँ, और यीशु मसीह उस नया वाचा के अंदर हमको अन्य जातियों को क्यों लेने के लिए बैठ गया वहाँ पे? वो इसीलिए अन्य जातियों को इन्वॉल्व किया क्योंकि परमेश्वर ने नया वाचा के अंदर इस्राएलियों को जलन उत्पन्न करने के लिए अन्य जातियों में से मैं बुला लूँगा लोगों को और मेरा दीवाना बना दूँगा, मेरा पीछा करने वाली ऐसी सृष्टि और जाति बना दूँगा। इज़राइल को उसको देखकर जलन हो जाएगा कि ये लोगों ने हमारी तरह इतनी कठिन व्यवस्था परिश्रम नहीं किए और ये लोगों को ऐसे आसानी से परमेश्वर ने इतना बड़ा कर दिया, ऊंचा कर दिया। समझ में आ गया? ये जलन इस्राएल के अंदर उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर ने बोला मैं ये काम ऐसा करने जा रहा हूँ। हालेलुया। अब परमेश्वर ने वो वाचा जो इस्राएल को देनी थी वही वाचा के अंदर परमेश्वर ने हमको भी ले लिया और यीशु मसीह ने बीच में खड़े होकर इस्राएल को भी अपने साथ जोड़ कर रखा है और अन्य जातियों को जोड़ने के लिए मांस और लहू का इस्तेमाल किया उसने। हालेलुया। और हमको अन्य जातियों को उस वाचा के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। ओके। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इज़राइल जो है उसको वो अब्राहम की संतान है कहकर मैं नहीं मानूंगा। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा क्या बोलता है? सर्प के पिलो, तुमको क्या लगा कि तुम अब्राहम की संतान है बोलकर तुम परमेश्वर के क्रोध से बच के भाग निकलोगे? ओके। तुम अब्राहम की संतान हो इसीलिए परमेश्वर तुम्हें बख्शेगा नहीं। परमेश्वर ने बख्शने का रास्ता ये रखा है
पश्चाताप करो, मन फिराओ और पानी में बपतिस्मा लो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और तुम तब बख्शे जाओगे। हालेलुया। अब्राहम के संतान बोलकर तुम बख्शे नहीं जाओगे। ओके, तुमको ये बात को समझ लेना है। इसीलिए वो बोलता है तुम क्या परमेश्वर के क्रोध का डर रख के भाग के आए मेरे पास। ओके, ये मत सोचो कि परमेश्वर तुम्हारी ओर से हो जाएगा। परमेश्वर को अब्राहम के संतान नाश करके पत्थर में से वो नया सृष्टि, अब्राहम का नया जनरेशन तैयार कर सकता है। ओके, वो पत्थर क्या है? हम लोग हैं, अन्य जाति। ओके, हमारे हृदय पाप से कठोर बने हुए अन्य जाति हैं हम। ओके, और हमेशा हम बोलते हैं ना कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। वो पत्थर अन्य जाति है। ओके, अन्य जाति के हृदयों में से परमेश्वर बोल उठेगा, अन्य जाति के अंदर परमेश्वर का आत्मा समवाएगा। ओके, और हम जीवित हड्डियां बन चुकी हैं, हम परमेश्वर के सेना बन चुके हैं। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर ने उसके आत्मा का श्वास फूका है, हमारे ऊपर परमेश्वर के भविष्यवाणियाँ लग गई है, वाचा के शब्द लग गए हैं, और हम जीवित परमेश्वर के जीवित आत्मा से हम चल रहे हैं। हम परमेश्वर के जीवित आज्ञा पालन कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें कब शुरू हो गई? जब परमेश्वर ने नया वाचा बोला था, उसे प्रभु यीशु मसीह के साथ खुलवाया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब मर गया तब नया वाचा ख़त्म हो गया। पुराना वाचा ख़त्म हो गया, पुरानी व्यवस्था पूरी हो गई। अब नया व्यवस्था, नया वाचा पुनरुत्थान के समय से शुरू हो गया। हम पुनरुत्थान के समय के लोग हैं। ओके, पुराने व्यवस्था के लोग हम नहीं हैं, हम पुनरुत्थान के बाद वाले लोग हैं। ओके, हमारा जीवन पुनरुत्थान के बाद शुरू हो गया। पुनरुत्थान में पहलौठा जो है प्रभु यीशु है, जो जीवितों में जीवित हो गया, मुर्दों में से जीवित हो गया, और हम उसके बाद एक एक करके जीवित होते हुए जाने वाले हैं। ओके, पुनरुत्थान के वक्त में कब्र खुली गई और वहाँ से मुर्दों में से, कब्र में से जो प्रभु यीशु मसीह के थे उनको निकाल लिया गया और उनके साथ वो ऊपर चढ़ा लिए गए। ओके, तो इस तरह से हमको प्रभु यीशु मसीह नया वाचा का आशा रखा है कि हमको भी कब्र खोल कर निकाल लिया जाएगा और परमेश्वर के पास हमको ले लिया जाएगा। ओके, इसके लिए हमको मरे हुए लोग नहीं कहा जाता है, हमको सोए हुए लोग कहा जाता है। जब कब्र में हमारे प्रियजन रहते हैं तो वो मरे हुए नहीं हैं, वो सोए हुए लोग हैं। ओके, वो शरीर के अंदर सोए हुए हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह शरीर के साथ सोया हुआ था कब्र के अंदर, पुनरुत्थान के आत्मा ने आकर उसको जीवित किया, वैसा ही इन शरीरों को भी पुनरुत्थान का आत्मा आकर जीवित करेगा। हम सब नए शरीर में बदल दिए जाएंगे और नया शरीर लेकर हम परमेश्वर के संगति में रहेंगे। ये वाचा के अंदर की बातें हैं। हालेलुया। तो हम उत्पत्ति के अंदर की वाचा यहाँ तक देख लिए कि परमेश्वर ही वाचा बांधता जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब कहाँ क्रिएट कर दिया? नूह ने हाम को श्रापित कर दिया, और यहाँ पर अब्राम ने अबीमेलेक के साथ वाचा बांधकर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। वाचा मनुष्य के बीच में बांधी गई, मनुष्य एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने का कारण है। हालेलुया। अगर वो वाचा को हम तोड़ना चाहते हैं, हम परमेश्वर के सहायता से उस वाचा को तोड़कर उसके सारे उपद्रवों से बाहर निकल आ सकते हैं, और उसके बाद दोबारा किसी के साथ वाचा ना बांधने का हम सीख सकते हैं। ओके, हमारे अंदर परमेश्वर ने बोला है जब तक तुम जीवित हो, पृथ्वी के ऊपर हो, तभी तुम अपने शत्रु के साथ मेल कर लो, नहीं तो उसके वाचा के कारण तुम इतने खदेड़े जाओगे कि तुम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हो। मरने के बाद भी छुटकारा नहीं पा सकते हो। समझ में आ गया? उसके बाद भी वो वाचा जीवित रहेगी, और उसके बाद पीढ़ी से पीढ़ी तक वो जीवित रहेगी। इसके लिए अब तुम जीवित में है, प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हो। पुराने सारे तुम्हारे खानदान पीढ़ियों में डाली हुई, तुम्हारे जनरेशन में किए हुए वाचाओं के सारे कामों को बैठकर तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ। उसको उठने मत दो, उसको एस्टैब्लिश होने मत दो, ख़त्म करो, फुल स्टॉप डालो। आप सीखो वो करना, क्योंकि वाचाएं आवाज़ लगाती है और परमेश्वर वाचाओं को मुकर नहीं सकता है। अगर वाचा बोलने लगी तो परमेश्वर को वही करना पड़ेगा जो वाचा के
साइड से सही है। समझ में आ गया? और हम बोलेंगे परमेश्वर हमारी ओर से क्यों नहीं है? हम ऐसा नहीं बोल सकते। परमेश्वर वाचा को बांधने वाला परमेश्वर है और हम भी वाचा के संगति में चलने वाले, हम उसके जन हैं। हमको वाचा का इम्पोर्टेंस समझते हुए तोड़ना है। जिन वाचाओं के अंदर हम फंसे हुए पड़े हैं, ओके, उसको एक्सपायर कर देने की जिम्मेदारी हमको उठाना है। हमको उस वाचा को याद करके परमेश्वर से बोलना है, खुदा बाप मेरा ब्लड उस वाचा में से छुड़ा, मेरा बॉडी उस वाचा में से छुड़ा, मेरा माइंड, विल, इमोशन, मेरे जनरेशन को छुड़ा, मेरे सारे घर घराने के अंदर ये वाचा किसी के भी अंदर मेरे साथ कनेक्टेड है, वो वाचा तोड़ दे, मुझे आज़ाद कर, मुझे नया सृष्टि बनने के लिए आज़ाद कर। ओके, और नया सृष्टि बनते हुए फिर आप वो वाला नया वाचा का जो वचन है जो इस्राएल को दिया है वो हमारे ऊपर लागू हो जाता है, हमारे हृदय पटलों पर वो लिखा जाता है, हमें नया आत्मा मिल जाता है। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के कारण हमको मिल जाता है। ओके, इसके लिए मलकीसदेक जो है वो शालोम का राजा, उसने अब्राहम को जीतने के बाद वो जब थका हारा बैठा था वहाँ पर आके उसने उसको दाखरस और ब्रेड, रोटी खिलाया उसको। ओके, यहाँ पर हमको यीशु मसीह बोलता है जब तक मेरा ये फसह, ये आखिरी है, जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दूसरी बार का वो दाखरस नहीं पीऊँगा, तब तक मैं नहीं पीऊँगा। ओके, ये दाखरस मलकीसदेक का राजा जो शालेम का राजा है, वो शांति का राजा मलकीसदेक। ओके, यहाँ से फसह के पर्व में यीशु मसीह जो दाखरस और रोटी तोड़कर चेलों को दे रहा है, वहाँ ये कनेक्शंस में है। आप इब्रानी के पत्री में जाकर पढ़ोगे तो ये कनेक्शन सही ढंग से वहाँ पर एलाबोरेट किया है, डिफ़ाइन किया है, सही ढंग से उसको दिखाया गया है। ओके, ये जगह से वो महायाजक के रीति में है, मलकीसदेक के रीति में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का महायाजक ठहराया गया है। मलकीसदेक पृथ्वी के ऊपर का कोई तैयार किया हुआ परमेश्वर का याजक नहीं था। याजक कहाँ शुरू हो गया? ये याजक पद, महायाजक पद इस्राएल के अंदर व्यवस्था डाला और जो मंदिर बनाया गया वहाँ पर ये याजक और महायाजक के काम करने के लिए लोगों को नियुक्त किया गया। लेवी का घराना उसके लिए नियुक्त किया गया था। ओके, तो इस शरीर के दृष्टि का याजक महायाजक के अंदर यीशु मसीह को काउंटिंग नहीं किया। यीशु मसीह को महायाजक का काउंटिंग कहाँ से मिला? मलकीसदेक के रीति से, आरोन के और मूसा आरोन इनके रीति से नहीं, बल्कि मलकीसदेक के रीति से यीशु मसीह को महायाजक बनाया गया। समझ में आ गया आपको? ओके, परमेश्वर हम सबके साथ बना रहे। ये सारी बातें हमने अभी उत्पत्ति के अंदर के वाचा के बारे में ही देख रहे थे, लेकिन अब आ गया मनुष्य के साथ वाचा, और नूह ने जो पनिश कर दिया हाम को, वो एक श्राप। ओके, और यहाँ अब्राम ने अबीमेलेक के साथ वाचा बनकर जो पीढ़ी के अंदर मुश्किलें लाकर रख दी, वो एक डिस्ट्रक्शन मनुष्य ने खुद अपने ऊपर लाया। परमेश्वर ने तो उनको सब कुछ भलाइयों में दिया था, लेकिन मनुष्य ने खुद अपने दिमाग से ये डिस्ट्रक्शन लाया। नूह को भी अपने दिमाग से ही वो पानी के दाखरस को पीने का, वो बारी लगाने का सब कुछ किया। उसने अपने दिमाग से उसको पिया, छक गया, और फिर बाद में उसके बारे में जब हाम ने कुछ गलती दिखाई तो ख़त्म, हाम की वाट लगा दी उसने। ओके, यहाँ पर अब्राम बड़ा दयालु हृदय का था, उसने सोचा नहीं समझा नहीं, सीधा अबीमेलेक के साथ उसने वाचा बांध दी। ओके, ये ऐसे काम, हम इसको मूर्खता नहीं बोल सकते हैं, ऐसे काम ओके जब आए तभी संसार के अंदर का थोड़ा बखेड़ा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, परमेश्वर ने जब दिया था तो वो नूह को जब ब्लेसिंग दिया था, वाचा दी थी, सब कुछ अच्छा ही था, उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। बखेड़ा कहाँ शुरू हो गया? हाम के तरफ से। अब्राम का बखेड़ा अब कहाँ शुरू हो जाएगा? ये वाचा के तरफ से। अबीमेलेक के साथ उसने वाचा तय कर दी। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हमें और भी आगे उत्पत्ति में वाचा के बारे में बताना चाहता है। हम उत्पत्ति के और भी ज़्यादा वाचा है वो भी देख लेंगे इसके बाद।